नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो भाई वो रात आ ही गई जिसका हम सभी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अगले दिन आपका पेपर होने वाला है। इस समय इतनी हलचल होती है, धड़कनें इतनी तेज बड़ी होती हैं कि ना तो आपको लेटे हुए मजा आ रहा होगा और ना बैठने पर आनंद आ रहा होगा। कारण है क्योंकि कल एक आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मुकाम है, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। तो भाई इसीलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जो आज इस रात आपको याद रखनी है और कल सुबह आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आप एक ही बात याद रखिए कि आपको लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप लेट नाइट स्टडी करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर कहां पड़ेगा? आपके कल के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और ऐसा भी ना करें, यदि आपको लेट सोने की आदत है कि आप 8 बजे ही लेट जाएं, तो भाई इसमें भी आपके नींद आने में डिले करेगा और आपका रूटीन होगा गड़बड़। तो जो आपका डेली रूटीन होता है उसी के फॉलो करें और उसी अनुसार सोने की कोशिश करें। अलार्म जरूर लगा के रखें। और सबसे पहली बात कि सुबह का इंतजार ना करें कि आप एडमिट कार्ड सुबह प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ब्लैक पेन अगले दिन लेने जाएंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो सुबह आपका जो 10 बजे आपको उपस्थित होना है, हालांकि आपको 9:30 पर ही सेंटर पे पहुंचना है, तो ऐसा ना हो कि सुबह हम इसी में उलझे रहें। तो ये काम आपका आज रात में हो ही जाना चाहिए। अब अगली बात कि भाई आप खाने में क्या खाएं? तो खाना हल्का खाइए, खाना हैवी नहीं कि आपको भाई कल के दिन दिक्कत हो ना। आप खाना खाइए हल्का, जो डेली लाइफ है उसी को फॉलो करें। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब आप ज्यादा पढ़ाई की कोशिश ना करें। विश्वास माने कि जितना आपको करना था वो आप कर चुके, क्योंकि जो मनोदशा आपकी इस समय, ये मनोदशा इस समय मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज में जो भी बच्चा अपियर होने वाला है, हर एक उस मनोदशा से गुजर रहा है कि सर कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, अब तो सब बल्ले बल्ले हो गया। हो जाने दो, क्योंकि आपका सिलेबस इतना बड़ा होता है, जब एक साथ इतनी सारी चीजें आती हैं तो भाई कुछ भी याद नहीं रहता। अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, क्योंकि कल जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके 4 ऑप्शंस आएंगे। तो यदि आपने पढ़ा रखा होगा तो आपका फटाफट माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई इसका तो यही आंसर है, ये मैंने पढ़ा था। अभी आपको याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ भर चुका है। लेकिन जब आप कल सुबह बैठेंगे और 4 ऑप्शंस दिखेंगे तो जब भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा वो आपको जरूर याद आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि अपने आप पे भरोसा रखिए। पढ़ा है तो होगा, और नहीं पढ़ा है तो अगली बार होगा, इस बार मुश्किल है। तो पढ़ा है तो भरोसा रखिए। क्लियर? तो अपना समय और दिमाग दोनों को ज्यादा नहीं उलझाना है, एक प्रॉपर रेस्ट करिए, क्योंकि माइंड की रिकॉल पावर पर भरोसा रखिए। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। और देखो भाई, एक आखिरी बात कहूंगा, फिर हमारे आदित्य सर बताएंगे कि आपको सुबह कल क्या स्ट्रेटजी रखनी है। आखिरी बात है भाई, ऊपर वाले का नाम लीजिए, अपने मम्मी पापा से जरूर बात कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको दिमाग में रिलैक्स देती हैं। और जब भाई उनका आशीर्वाद होगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देखिए, अभी रवि सर ने जो आपको बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से अपेयर होना है और क्या आपको करना है, अभी से किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये तो उन्होंने बात कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब पेपर आपके सामने हो तो आप किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए बहुत आराम से पूरे हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें। यहाँ तक कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा थमें। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने आंसर लगा दिया, बाद में आपको गोला भरने के बाद में आपको पछतावा हो रहा है कि नहीं मुझे तो ये आंसर लगाना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो आप याद रखिए कि आपको क्वेश्चन तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने, लेकिन अगर आप कुछ आंसर उसमें लगाना चाहते हैं तो सडनली आपको जो पहली बार अगर किसी ऑप्शन को लेकर अपने दिमाग में आपने कुछ गैस किया है कि हाँ पहली बार जो हुआ है उसको ही अपना आंसर बनाएं। ऐसा नहीं कि ये बहुत आपको लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए लेकिन उसके बाद आपने आंसर बदल दिया, तो ऐसा नहीं। पहली बार जो आपका दिमाग कहता है आप उसको करते भी है सर, करते ये भी होता है कि पहली होता बार है जो सोच रहे और होते ये हैं फिर चेंज करते हैं, फिर गलत हो जाता है। ये अनुभव है और बिल्कुल, इसी को बिल्कुल। अनुभव कहा जाता है भाई। तो ये आप थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शुरू से लेकर एंड तक हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से आपको पढ़ना है, हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़कर आए, कोई नेगेटिव मार्किंग अच्छा नहीं। सर, बच्चों के मन में एक डाउट और रहता है कि वो ओएमआर को साथ में फिल करते चले कि उन्हें बाद में करना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए कि पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लें, क्योंकि आप लास्ट का 1 घंटा या आधा घंटा भी ओएमआर के लिए, हाँ, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ में नहीं, आप ऐसा कर लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर उसके गोले आप फिल कर सकते हैं।
लेकिन आप जो है साथ साथ में अगर आप करते चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। होता है। और मेरा भी ये मानना है कि जब आप एक बार पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई हमसे बन रहा है, बन सकता है। इससे फिर ओएमआर में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो बच जाती हैं। और एक बात और कहूंगा कि ये याद रखिए कि भाई कम से कम आधा घंटे का समय लेकर चलिए ओएमआर भरने के लिए। कई बार देखा जाता है कि एग्जाम हॉल में लास्ट के 15 मिनट्स में हमें लगता है कि ओएमआर भरने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि जल्दी कीजिए, सभी लोग हलचल हो जाती है, हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। तो मैंने देखा है कि भाई भड़बड़ी जब होती है तो फिर गलतियां बहुत करते हैं ये चीजें। तो बिल्कुल इस चीज से भी बचे भाई, ओएमआर सही समय पे भरना अपना स्टार्ट करें, फिर वो आपकी चॉइस है। जी सर। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर, आपका दिन काफी अच्छा जाए। जरूर होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। पढ़ाई की है आप लोगों ने साल भर, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। थैंक यू। ओके भाई।